Everyone, today study about the 5 mark question, compound microscope. Compound microscope is an instrument which is used to see distant object not only, but it is used to magnify the small object which are not seen by naked eye. यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग हम जो वस्तु हमें नेकड आई यानी कि नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देती है, जैसे उसको देखने के लिए हम किसका यूज करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप लोग देखते हो भाई, कई बार आप लोग देखते हो भाई कि टीवी वगैरह में आता है कि भाई डिटॉल मिला 99% कीटाणु को मार सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कीटाणु उनको देखने के लिए हम किसका यूज करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, और ये 5 नंबर का एक वैलिड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट की एक लिस्ट बना रखी है मैंने। टोटल 30 क्वेश्चन डाल लूँगा उसके अंदर, और 30 आप करने के बाद ये लगा लिया आपकी फिजिक्स कंप्लीट है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक लेंस बनाते हैं इधर। तो ये जो लेंस है ये हमारा कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है ए और बी। यहाँ से रे जाएगी, इधर टकराएगी, टकराने के बाद ये क्या होता है, कन्वर्जिंग करता है। यहाँ से ये रे इधर जाएगी और ये रे आगे जाएगी, इस पॉइंट पे टकराती है। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे दोनों रे टकराती है वहीं पे हम क्या बना देंगे, इमेज बना देंगे। यहाँ पे आ गई इमेज बी डैश और ये ए डैश। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा जो मिरर है वो बनाते हैं, सॉरी दूसरा लेंस बनाते हैं। इस जो पहले लेंस है उसका नाम हमारा क्या है, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको C1 नाम दे देंगे। और ये हमारा आई लेंस, इसका नाम होगा C2। ठीक है, ये हमारा C1 है और ये C2। यहाँ से दोनों रे टकराती है तो एक रे टकरा के सेंटर से पास हो जाती है बिल्कुल यहाँ से, और दूसरी रे यहाँ पे आती है, और ये आने के बाद क्या होगा, ये ऐसे चली जाती है। तो ये इन्फिनिटिव तक ये मिलेगी नहीं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, बैक ट्रेस कर लेते हैं दोनों को। जिस भी पॉइंट पे ये दोनों रे मिलती है वहाँ पे हमारी बन जाएगी इमेज। ये हमारी फाइनल इमेज है ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये हमारी क्या गई, फाइनल इमेज। समझ के सबसे पहले समझो, सबसे पहले हमारा ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस, देखो लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कोई लेंस नहीं होता है, बस क्या है कि भाई ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास में है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास में है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा लेंस हमारा कहाँ है, दूसरा लेंस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल उसके बाद ये हमारी इमेज बन गई। फिर इसको हमने रखा भाई, ये दूसरा लेंस इसको मैं आई लेंस बोलता हूँ, क्योंकि हमारी आई यहाँ पे होती है और ये आँख के बिल्कुल क्या होता है, करीब होता है, इसलिए हम इसको आई लेंस नाम दिया। ये ऑब्जेक्ट के पास है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनती है, यानी कि ये समझ सकते हो भाई इस लेंस का जो ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे, इसकी इमेज यहाँ पे है। सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये रहेगा और इमेज ये रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं, हमें पता है इमेज के लिए क्या एंगल होता है, बीटा एंगल होता है, और ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा। अब A B C2 कोई एंगल तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसके पैरेलल एक यहाँ पे पॉइंट रख लेते हैं। ये रख लिया हमने क्या, A1 से एक पॉइंट डालते हैं और इसको मान लेते हैं अल्फा एंगल। दिख रहा है सभी को। अब देखो A डैश B डैश C2, या फिर ऐसे ले लो, देखो इधर देखो, A डबल डैश B डबल डैश C2 इज इक्वल टू 10 बीटा। कैसे लिखोगे इसको, A डबल डैश B डबल डैश नीचे B डबल डैश C2, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम A1 B डबल डैश C2,
A1 B डबल डैश C2, इसको मानेंगे tan अल्फा। अल्फा में कौन सा एंगल लेोगे, A1 B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश C2। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। m निकालने का फॉर्मूला होता है tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। tan बीटा की वैल्यू क्या है, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश C2। अब B डबल डैश C2 ऊपर चला गया, नीचे क्या आएगा, A1 B डबल डैश, कट जाएंगे। तो हमारे पास आ गया A डबल डैश B डबल डैश और A1 B डबल डैश। अब हमने A1 B डबल डैश जो इधर मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये किसके लिए लिया था, AB के लिए। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ A1 B डबल डैश नियरली इक्वल टू AB। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में AB। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में AB। अब इस टर्म को मैं क्या करता हूँ, A डैश B डैश से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हम केस लगाते हैं, और A डैश B डैश से डिवाइड करते हैं। समझ में आई बात। क्या करता हूँ, A डैश B डैश से मल्टीप्लाई, A डैश B डैश से डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, m इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे A डैश B डैश और उधर हो गया A डैश B डैश अपॉन में AB। तो यहाँ पे A डबल डैश B डबल डैश, देखो इधर ये डबल डैश B डबल डैश, और ये किसके कारण बन रहा है, A डैश B डैश के। ये कौन से कारण बन रहा है, आई लेंस के कारण। और आई लेंस का रिजल्ट हम पहले निकाल चुके, क्या आया था, 1 प्लस D/F। अब हमारे पास क्या बच गया, A डैश B डैश और AB, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस बच गया। यहाँ पे लिखो, समझो इस चीज़ को, क्या बच गया, A डैश B डैश अपॉन में AB। इसकी दूरी कहाँ से निकालनी, C1 से, दोनों की दूरी C1 से निकालो। B डैश से C, देखो इस लेंस के अगर हम राइट साइड में इमेज है तो क्या बनेगी, V प्लस का आएगा, और B से C आएंगे तो ये किसका आएगा, लेफ्ट साइड में माइनस का U होगा। तो ये आ गया माइनस का U। अब इसको यहाँ पे रख देंगे, V अपॉन में माइनस का U। अब टोटल जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, m इज इक्वल टू V अपॉन में U ब्रैकेट में 1 प्लस D/F। तो ये हमारा आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से करके जाना है एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक।